फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक ताज़ा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर जैसे आतंकी हमलों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसे जुटाए गए, प्लानिंग की गई और हमले को अंजाम तक पहुंचाया गया। सबसे पहले बात करते हैं 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले की, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए थे। एफएटीएफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले में इस्तेमाल किए गए आईईडी का एक अहम कंपोनेंट एल्यूमिनियम पाउडर अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था। ये सारा सामान ऑनलाइन मंगाया गया और इस पूरी खरीदारी के पीछे थी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद। पुलवामा हमले की जांच में पाया गया था कि भारी मात्रा में विस्फोटक सीमा पार से भारत लाया गया। अब बात करते हैं अप्रैल 2022 की, जब गोरखनाथ मंदिर में एक आतंकी अहमद अब्बास मुर्तजा अब्बासी ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। हालांकि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आतंकी आईएसआईएल की विचारधारा से प्रभावित था। उसने वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को छुपाया और पेपल के जरिए 6 लाख रुपए से ज्यादा की रकम विदेशी खातों में भेजी। जांच में पाया गया कि करीब 44 अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सामने आए। इसके अलावा 10,000 रुपए से ज्यादा उसे विदेश से भी मिले। यह सब काम हुआ पेपल और वीपीएन के जरिए, ताकि उसे आसानी से ट्रैक न किया जाए। हालांकि जैसे ही फंडिंग का शक हुआ, पेपल ने उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। भारत यह बात काफ़ी समय से कहता आया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकियों को फंड करता है। पाकिस्तान जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी रहा है। ग्रे लिस्ट में रहना यानी पाकिस्तान ने हथियारों की खरीद और आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता का दुरुपयोग किया है। अब एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें कुछ सरकारों पर आतंकवादी संगठनों को आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के आरोप हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान या किसी भी अन्य देश का सीधे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह संकेत ही काफ़ी है। अब यह सपोर्ट कई रूप में मिलता है, सीधे पैसे के रूप में या हथियार और ट्रेनिंग के जरिए, या फिर तस्करी के जरिए पैसे का लेन देन, जैसे तेल को एक देश से दूसरे देश भेजकर उसे सोने में बदलना और फिर नकदी में कन्वर्ट करना। रिपोर्ट में अब आतंकवाद पहले की तरह किसी एक ठिकाने से नहीं चलता। अलकायदा इसका उदाहरण है। पहले मजलिस अल शुरा नाम की एक काउंसिल में ये सब कंट्रोल होता था, लेकिन अब अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसे रीजनल ग्रुप्स खुद पैसे जुटाते हैं, खुद हमले की प्लानिंग करते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएसआईएल और अलकायदा से प्रेरित लोग कभी कभी अपनी फंडिंग को सोने और जेवरात की शक्ल में रखते हैं। या तो खुद इसे वो छुपा कर रखते हैं, या फिर वो अपने रिश्तेदारों के पास इसे छुपा कर रखते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन खरीदारी, वीपीएन, यह सारे डिजिटल टूल्स आज आतंकवाद की फंडिंग का जरिया भी बन रहे हैं। अब जब आतंकवाद के फंडिंग सोर्स इतने मॉडर्न और डिजिटल हो चुके हैं, तो हमारी निगरानी, कानून और तकनीक भी उससे तेज होने चाहिए। और साथ ही सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को भी इस नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है।